जो तुषार मेहता जी या कपिल सिब्बल साहब का वो ठीक है, ये जो दलीलें दे रहे हैं, सुनवाई हो रही है, सीजीआई की बेंच का फैसला कब आता है और कैसे आएगा? जो क्योंकि लोगों की निगाहें हैं, 2 दिन हो चुके हैं, फिर आप कह रहे हैं कल भी सुनवाई होगी, तो इस पे सीजीआई पे लोगों की निगाहें हैं कि फैसला कब आता है या फिर ड्राफ्ट में चला जाएगा? देखिए, वो तो अब मेरे ख्याल से इंट्रीम ऑर्डर पास करने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं, क्योंकि अभी छुट्टियां भी आ गई हैं। जी जी और पहले हफ्ते में तो सीजीआई साहब की बेंच भी बैठ ही रही है, जो छुट्टियों की भी पहला हफ्ता है। मगर क्योंकि इंट्रीम एप्लीकेशन है तो ज़्यादा इसमें टाइम लगना नहीं चाहिए, क्योंकि स्टे कोई वो दिया नहीं है उन्होंने। तो मुझे ये उम्मीद है, मुझे उम्मीद है ऐसी, लेकिन अब मैं कोई शास्त्री तो हूँ नहीं कि भविष्य बता सकूं। वक्त पे जो लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वीडियो को, जिनके मन में कन्फ्यूजन है, कंक्लूजन है, जिस गफलतबाजी में, उसका क्या इलाज है कि कैसे समझे इस मसले को अभी फिलहाल? अब देखिए, अभी ये इंट्रीम ऑर्डर पास जो भी हो जाए, हम सब लोग दुआ करें, और जो लोग आपके अंदर अच्छे से इंग्लिश जानते हैं ना, उनको साथ लेके बैठें, तब बहस सुने सुप्रीम कोर्ट में हो क्या रहा है। इंग्लिश किसी की सुन के इम्प्रेस ना हो। इंग्लैंड में, अमेरिका में इंग्लिश तो हर इंसान बोलता है, जो पढ़ना लिखना भी नहीं जानता है वो भी इंग्लिश बोलता है, और जो कपिल सिब्बल साहब जैसी इंग्लिश बोल रहे हैं उससे अच्छी बोलता है। लेकिन वो बोल क्या रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, वो आप ट्रांसलेट करके समझें, तब आपको समझ में आएगा कि क्या वो बोल रहे हैं, क्या वो सही जवाब दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। यही इसमें बुनियादी बात है जो हम कल और आज के बीच में सुधार सकते हैं। मेरा अगर मुझसे सलाह ली जाती तो मैं तो यही बोलता कि कपिल सिब्बल साहब को जवाबुल जवाब, यानी कि जो रिबटल देना है वो ना देने दिया जाए, और ये जो 3 वकील हैं इनसे दिलवाया जाए, सिंघवी साहब से, चंद्रोदय साहब से और हुज़ैफ अहमदी साहब से। मेरा ऐसा मानना है। बाकी तो सब कुछ सेट है ही, ख़ास तौर से सेट इन द सेंस कि मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि सब पक्ष सेट हैं और पूरा सिस्टम सेट है। जो यहाँ से बहस करने का सिस्टम है और लीड काउंसिल जिन्हें बना गया है वो तो सेट ही हैं। और हमारे जो उलमाए सू हैं, अरशद बंदी साहब, तो बाबरी मस्जिद का भी केस कपिल सिब्बल साहब से आर्ग्यू करा के जीते ही थे। अभी भी वो कपिल सिब्बल साहब की तारीफ़ करने में रुक ही नहीं रहे, बोलते हैं। अभी भी मैंने उनकी कोई स्पीच देखी अभी 1 महीना पहले कि 15 लाख की उनकी फ़ीस है पर अपीयरेंस की। तो मदनी साहब जो उलमाए सू हैं और इन जैसे दूसरे लोग जो हैं, कपिल सिब्बल साहब की मोटी फ़ीस देने के लिए भी चंदा भी इकट्ठा कर ही रहे हैं, और हारने में इनको फ़ायदा है, जीतने में तो हमारे मदनी ब्रदर्स को भी नुकसान है। दोनों तो वफ़ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करे बैठे हैं, और क्योंकि कोई दावा नहीं है तो भैया ये आईटीओ की प्रॉपर्टी है, दूसरी कितनी कितनी प्रॉपर्टीज़ पे बैठे हैं। तो 12 साल तो हो चुके हैं, ये तो इनकी ज़ाती मिल्कियत हो गई, बल्ले बल्ले। तो ये जीतने के लिए कोशिश करेंगे या हारने के लिए, मैं ये बता रहा हूँ। इसलिए सेटिंग है। ये उलमाए सू और जितनी भी पार्टी, अब ओवैसी साहब को ले लीजिए आप, वो कितनी बड़ी वफ़ की प्रॉपर्टी पे बैठे हुए हैं, बैठेंगे नहीं बैठे? तो वो चाहेंगे ये केस जीतें या हारें। ज़ाती नुकसान करके भी ये केस जीतना चाहेंगे तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो ये फरिश्ते हैं, इंसान थोड़ी हैं ये। इसी में एक और सबसे बड़ा सवाल आ गया सर कि प्रोफेसर